मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पीसफुल नेगोशिएशंस करना मंजूर है। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज़ के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी, और जो हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, कि सब करना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और आप कनेक्टिविटी SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, और आपको पता है स्टेटमेंट है, पुरानी कहावत भी है कि स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जब तक हमारी फेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लाइंस डिमार्केट नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक गुड नेबर हम बन नहीं सकते। हालांकि हमें कोऑपरेशन में कोई चिंता नहीं है। अब जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट स्पेस, जॉइंट साइबर, जॉइंट फाइटिंग अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट टेररिज्म, सारा कुछ हमें करना है। बट हमारे बॉर्डर सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। हम दोनों तब टैंगो हो सकता है ड्रैगन और एलिफेंट के बीच में। सर, इसके अलावा प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि वी शुड कैरी फॉरवर्ड द शंघाई स्पिरिट इन अ वर्ल्ड फॉट फ्रॉम द चैलेंजेस। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, चाइनीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको शंघाई कोऑपरेशन SCO की स्पिरिट को आगे ले जाना है, जॉइंटली सब कुछ करना है। वो सबको ठीक कह रहे हैं, पर वो नहीं कह रहे जो हम सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए ऐसा है, इसमें इधर उधर की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका बॉर्डर सिक्योर नहीं होगा, नहीं तो 1962 का रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई करते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, वहाँ पे आपके घर के अंदर घुस के 48,000 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठा हुआ है वो। और अभी भी क्या उसका मतलब, अब तो हमें बात करनी है, हमें अक्साई चीन की बात करनी चाहिए कि अक्साई चीन का क्या, आप क्या बारे में क्या चिंतन करते हैं, हमको वो बात पूछनी चाहिए। वो ठीक है, ये SCO का हुआ, मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, हम बड़े खुश हैं, कौन खुश नहीं है। पर असलियत तो ये है, पहला स्टेप ही नहीं है, हॉप स्टेप एंड जंप में पहले हॉप तो लीजिए, फिर बाद में स्टेप एंड जंप आएगा। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और हमारे मिस्त्री साहब ने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला है उनको। हालांकि जी ने और उनके शी कुई जो उनके जो हेड है स्पेशल बॉडी के, उन्होंने सारा ये मिलके जी की स्टेटमेंट को दोहराया। बड़ी अच्छी, मीठे में सुनने में बड़ी मीठी लगती हैं, बहुत अच्छा है। पर ठीक है, हमें हैबिट है मीठी बातें सुनने की, पर सच्चाई भी सुनने की थोड़ी हैबिट डालें थोड़ी। और सच्चाई ये है, जब तक बॉर्डर के ऊपर शांति नहीं बनेगी, जब तक आप हमारा लैंड क्लेम करने के बंद नहीं करेंगे, जब तक अरुणाचल जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा। ये SCO कुछ नहीं मायने करेगी, मायने तब करेगी जब मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, और वो उसके लिए करना पड़ेगा। तभी तो है, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगर आपको रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म करना पड़ेगा, और तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए पहला स्टेप वही है। तो देखिए, सारा कुछ पहला स्टेप आता है अक्साई चीन और गलवान को लेके, फिर आगे की बातें होती हैं। हम साउथ चाइना सी में पीस ला सकते हैं, हम उनको ताइवान की प्रॉब्लम में उनके साथ में सहानुभूति कर सकते हैं, उसमें सजेशन दे सकते हैं। फिलीपीन के जो आइलैंड ले रहे हैं उनके उसमें हम बीच बचाव कर सकते हैं। ये सारा कुछ कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम वहाँ पे है, तो वो उसको इधर उधर। और देखिए, अभी चंद दिन पहले हम एक कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें चाइनीज़ एम्बेसडर दिल्ली में बैठे हैं, उनकी बात थी, हमने वो यही पॉइंट रेस किया। चाइना अब अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के साथ बनाना चाहता है। हमने सीधी बात पूछी, तो क्या भारत अब अपना रवैया चाइना पे चेंज करेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करेगा, BRI प्रोजेक्ट्स में भाग लेगा? सीधी बात है, जो बात सीधी होती है उसको सीधा ही करना चाहिए। तो ये बात सुनी थी लोगों ने, हमारा मुंह देखा और चुप रह गए।